नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के अंतर्गत दश कुमार चरित का विष्णु चरित पुस्तक निर्धारित है। यह विष्णु चरित पुस्तक दश कुमार चरित का एक भाग है, उसके अष्टम उच्छ्वास से यह लिया गया है। हम पूर्व की कक्षा में इसके कुछ अंश को पढ़ चुके हैं। आज हम आगे का गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। षष्ठे स्वैर विहारो मंत्रो वा सेव्यः। जो विहार पत्र धूर्त है वो राजा को गलत शिक्षा दे रहा है। वो उसी क्रम में राजा से कहता है कि छठी बात यह है, स्वैर विहारो स्वच्छंद विहार अथवा मंत्रणा का सेवन करना चाहिए। अर्थात राजा को या तो अपनी स्वेच्छा अनुसार विहार करे या मंत्रियों की बात को ही माने। सो अस्य एतावन स्वैर विहार कालो यस्य तिस्रस्त्रिपादोत्तरा नाडिकाः। अस्य इस राजा का एतावन इतना ही, सह वह स्वैर विहार काल स्वच्छंद विहार का समय, उस राजा को इतना ही स्वच्छंद विहार का समय मिलता है। यस्य जितना कि तिस्रः त्रिपादोत्तरः नाडिका 2-3 पहर होते हैं, यानी कि तीन एक पहर ही उसको स्वच्छंद विहार करने के लिए मिलते हैं। सप्तमी सातवीं बात है, चतुरंग बल प्रत्यवेक्षण प्रयासः। उसे अपनी चतुरंग जो सेना है, हाथी घोड़े और पैदल, तब तरह की जो चतुरंग सेना है उसको उसका निरीक्षण करने का प्रयास करना चाहिए, उसको जांच पड़ताल करते रहना चाहिए। अष्टमी अस्य सेनापति सखस्य विक्रम चिंता कलेशः। आठवीं बात यह है कि उस राजा को अपने सेनापति से मित्रता बनाए रखनी चाहिए और उसको पराक्रम की चिंता का कलेश रहता है, अर्थात अपनी शक्ति को बढ़ाए रखने का पीड़ा रहती है। यानी उसको अपने सेनापतियों से भी मित्रता रखनी होती है और अपनी शक्ति को, अपने पराक्रम शक्ति को बढ़ाने की भी पीड़ा होती है। पुनः फिर उपास्य एवं संध्याम, फिर उपासना करके एव ही संध्याम, संध्या को प्रथमे रात्रि भागे, रात्रि के प्रथम भाग में गूढ़ पुरुषा गुप्तचरों को दृष्टव्य देखना चाहिए। अर्थात सायकाल में उसको संध्या की उपासना करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए और रात्रि के प्रथम भाग में अपने गुप्तचरों को देखना चाहिए, गुप्तचरों से वार्ता करनी चाहिए। तन्मुखेन उनके बहाने से च अति नृशंसः शस्त्र अग्नि रस प्रणिधयो अनुष्ठेयः। उनके बहाने से या उनके द्वारा, उन गुप्तचरों के द्वारा राजा को अति नृशंसा अत्यधिक क्रूर शस्त्र, शस्त्रों का प्रयोग, अग्नि आग आदि का प्रयोग, रस विष आदि के प्रयोग, प्रणिधयो अनुष्ठेयः, इनके द्वारा उसको अपने जो प्रतिकार हैं उनका निराकरण करना चाहिए। मतलब गुप्तचरों के माध्यम से शस्त्रों के प्रयोग, आग लगाना, विष आदि के प्रयोग के द्वारा उसको अपने जो प्रतिरोधी हैं उनका निराकरण करना चाहिए। द्वितीय भोजनांतरम श्रोत्रिय इव स्वाध्यायम आरभते। दूसरी बात यह है कि भोजन के बाद में वेदपाठी ब्राह्मण के समान अपना स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। भोजन के बाद वेदपाठी ब्राह्मण के समान स्वाध्याय का आरंभ करना चाहिए। उपमालंकार है यहाँ। तृतीय तूर्य घोषेण संविष्टस चतुर्थ पंचमो शयेत किल। तीसरे पहर में तीसरी बात यह है कि तुरई की आवाज़ से उसको बैठना चाहिए और चौथे तुरई की आवाज़ से उसको शयन करना चाहिए और चौथे और पांचवें प्रहर तक उसको शयन करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि उसको ज़्यादा समय सोने के लिए नहीं मिलता तो तुरई की आवाज़ के साथ उसको सो जाना चाहिए और चौथे पांचवें प्रहर तक ही उसको सोना चाहिए और फिर उठ जाना चाहिए। कथम एव अस्य अजस्र चिंताया आयास विबल मनसो पराकस्य निद्रा सुखम उपनेत। कैसे एव समान अस्य उस राजा का अजस्र चिंता, निरंतर चिंता के, आयास पीड़ा से, विवल मनसः व्याकुल मन वाले, वराकस्य विचारे का, निद्रा सुखम नींद के सुख को उपनीत प्राप्त करे। कि वह राजा कैसे चिंता की पीड़ा से व्याकुल मन वाला वह राजा कैसे बेचारा नींद के सुख को प्राप्त करे। तात्पर्य यह है
कि जो राजा है वो उसके पास इतनी चिंताएं होती हैं कि वो ढंग से नींद भी नहीं ले पाता है। पुनः फिर छठी बात यह है शास्त्र कार्य चिंता आरंभः, और फिर उसको शास्त्रों का अध्ययन और राज कार्य की चिंता से वो फिर उसको अपने कार्य को आरंभ कर देता है। वो उठ बैठता है और फिर उन कार्यों में लग जाता है, शास्त्र अध्ययन करने में और राज कार्य करने में। सप्तमे तो मंत्र ग्रहो दूताभिप्रेषणानि च, सातवीं बात यह है कि उसे अपने मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए और दूतों को भेजना चाहिए। दूताश्नाम उभयत्र प्रियाख्यान अलब्धान अर्थान वीतशुल्कवाद वर्तमनि वाणिज्यया वर्धयन्तः कार्यम अविद्यमानमपि लेशेन उत्पाद्य अनवरतम भ्रमन्ति। दूताश्नाम जो दूत होते हैं उभयत्र वो दोनों जगह यानी राजा के यहाँ भी और प्रजा में भी। प्रियान आख्यान प्रिय बातों को करते हुए, मीठी मीठी बातें करके, अलब्धान अर्थान न मिलने वाला जो धन है उसको भी प्राप्त कर लेते हैं। वीत शुल्कवाद वर्तमनि जो चुंगी आदि जो कर होते हैं उनको ना लेने के बहाने से, यानी कि चुंगी आदि जो कर हैं उनको माफ़ करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। वाणिज्य और अपना व्यापार के द्वारा वर्धयन्तः स्वयं वृद्धि प्राप्त करते हैं। तात्पर्य है कि जो दूत होते हैं वो इतने धूर्त होते हैं कि वो राजा से और प्रजा से दोनों से मीठी मीठी बातें करते हैं, प्रजा से धन वसूलते हैं, चुंगी आदि कर माफ़ करके उनसे धन वसूल लेते हैं। दूसरा वाणिज्य वर्धयन्त, स्वयं के व्यापार के द्वारा अपनी वृद्धि करते रहते हैं। कार्यम अविद्यमानमपि, कोई कार्य ना होने पर भी लेशेन बहाने से उत्पाद्य कार्य बना करके अनवरतम भ्रमंती निरंतर घूमते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो दूत हैं वो भी राजा को ठगते हैं और राजा से मीठी मीठी बातें करके कोई कार्य नहीं होने पर भी बहाना बना करके कार्य को उत्पन्न करके राज कार्य से इधर उधर घूमते रहते हैं और भोली वाली प्रजा को भी भ्रमित करके अपना उल्लू साधते हैं, अपना हित साधते हैं। अष्टमे आठवीं बात ये है पुरोहित आदियो अभ्येत्य एनमाहो। पुरोहित आदि जो हैं वो राजा के समीप में आकर उससे कहते हैं अद्य दृष्टो दुस्वप्नः, आज हमने एक बुरा स्वप्न देखा है। दुस्ता ग्रहा, जो ग्रह हैं वो बुरी जगह स्थित हैं, यानी जो ग्रह हैं वो बुरे स्थान पर स्थित हैं। शकुनानि च अशुभानि, अशुभ शकुन हैं, सारे जो भी शकुन हैं वो अशुभ हो रहे हैं। शांति क्रियंताम, उनको ग्रहों को शांत करना चाहिए। सर्वम अस्तु सौवर्णम एव होम साधनम, यज्ञ का जो साधन है सब कुछ सोने का ही होना चाहिए। यज्ञ के जो भी साधन है वो सोने के होने चाहिए। एवं सती कर्म गुणवत भवति, ऐसा करने पर ही जो कार्य है वो गुणकारी होता है। कि जो धूर्त पुरोहित आदि भी हैं वो भी राजा को ठगते हैं। वह कहते हैं कि आज हमने बुरा स्वप्न देखा है, सारे ग्रह जो हैं वो बुरे स्थान पर स्थित हैं, अशुभ शकुन हो रहे हैं यानी अपशकुन हो रहे हैं, उनको शांत करना चाहिए। और उसके लिए सब कुछ यज्ञ का साधन सोने का ही होना चाहिए और तभी कार्य जो है वो गुणकारी होता है। ब्रह्मकल्पा इमे ब्राह्मणः, ये जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा के समान होते हैं। कृतम ए भी स्वस्थयनम कल्याणतरम भवति, इनके द्वारा किया गया जो शास्त्र अध्ययन है वो कल्याणकारी होता है। तेचा अमी, वे ये, च और वे ये, कष्ट दारिद्र्य, ये जो ब्राह्मण हैं वो दरिद्रता के कारण बड़े कष्टकारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भैव पत्नियाँ, अनेक संतानों वाले हैं। रिजवानो, हवन करने वाले हैं। वीरवंतः, तेजस्वी हैं। च और अद्यापि, आज भी। अप्रतिग्रह, अप्राप्त प्रतिग्रह, अर्थात प्रतिग्रह नहीं लेते हैं, दान आदि स्वीकार नहीं करते हैं। कि ये जो ब्राह्मण हैं वो दरिद्रता के कारण कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत संतानों वाले हैं, यज्ञ करते हैं, तेजस्वी हैं और आज भी प्रतिग्रह दान आदि नहीं लेते हैं। दत्तम चेभ्यः, इनके लिए यदि दान दिया जाए तो स्वर्गीयम, स्वर्ग, आयुष्यम, आयु, अरिष्टनाशनम और शत्रु का विनाश च भवति होता है। बिहारभद्र जो धूर्त है वो राजा को भ्रमित करते हुए कहता है कि इन यजमानों के, इन ब्रह्मचारियों के लिए दिया गया दान जो है वो स्वर्ग को देता है, आयु को देता है और शत्रु का नाश करता है।
इस प्रकार बहु दापयित्वा, इस प्रकार जो पुरोहित आदि हैं वो उनको बहुत बहुत दिला करके तन्मुखेन, उनके बहाने से स्वयं उपांशुं भुक्षयन्ति, स्वयं उस धन को उसको उपभोग करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो पुरोहित आदि हैं वो इस प्रकार उन ब्राह्मणों को दिलवा करके उनके बहाने से स्वयं उस धन का उपभोग करते हैं। तदैव, इसलिए अहरनिशम, प्रतिदिन, अविहित सुखलेशम, सुख का लेश भी प्राप्त नहीं हुआ हो जिसको, इन थोड़ा भी सुख प्राप्त नहीं हुआ हो, आयास बहुलम, परिश्रम करने से अत्यधिक थकान वाला, अविरल कदर्थनम, निरंतर निंदा के कारण, चा और नयतो नयज्ञस्य आस्ताम, उस नीति को जानना तो दूर, उस राजा की चक्रवर्तिता, उसे चक्रवर्तिता तो दूर प्राप्त होती है, वह अपने स्वमंडल मात्रमपि दुरारक्षं भवेत्, वह अपने राज्य की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं होता। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार वह राजा रात दिन थोड़े से भी सुख उसको नहीं मिलता और रात दिन परिश्रम करने से इस प्रकार की भलाई बुराई के कारण नीतिपूर्ण बातों को तो जानना दूर, उसे चक्रवर्तिता भी प्राप्त नहीं होती और वह अपने राज्य की रक्षा भी नहीं कर पाता है। तात्पर्य यह है कि उस राजा को वो लोग इतना भ्रमित कर देते हैं कि, और वह उसको इतना थकान युक्त और सुख रहित कर देते हैं कि वह ना तो नीति के बातों को समझ पाता है, ना उस चक्रवर्तिता को प्राप्त कर पाता है, बड़ी मुश्किल से उसकी राज्य की रक्षा करना भी कठिन हो जाता है। शास्त्रज्ञ समाज्ञातो ही यद ददाति, शास्त्र को जानने वाला जो कुछ भी देता है, यन मानयति, जो कुछ सम्मान करता है, यत प्रियम ब्रवीति, जो कुछ राजा को प्रिय बोलता है, तत्सर्वम अतिसंदातुम, वह सब कुछ उस राजा को ठगने के लिए ही होता है। यानी वो शास्त्रों को जानने वाले जो पुरोहित हैं वो राजा को जो कुछ देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, जो कुछ उस राजा से प्रिय बोलते हैं, वह सब उस राजा को ठगने के लिए ही करते हैं। अविश्वासः, और यह अविश्वास को जन्म देता है। अविश्वास्यता ही जन्मभूमि अलक्ष्म्या, जो अविश्वास है वो अलक्ष्मी की जन्मभूमि है, अर्थात दरिद्रता की जन्मभूमि है। जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ गरीबी आती है। यावत चा नयन बिना न लोक यात्रा सा लोकतेव सिद्ध, इसलिए नीति के बिना लोक यात्रा नहीं होती, ऐसा नहीं है, वह तो लोक से ही सिद्ध है। तात्पर्य यह है कि जो लोक व्यवहार है उसको जानने के लिए नीति की आवश्यकता नहीं है, वह संसार से ही प्राप्त हो जाती है। न अत्र शास्त्रेण अर्थः, यहाँ शास्त्रों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। स्तनंधयो अपि, स्तनपान करने वाला बालक भी तई उपाय, उन उपायों के द्वारा स्तनपानम जनन्या लिप्सते, स्तनपान के लिए अपनी माता से को मना लेता है। दूध पीने वाला जो बालक है वो अपनी माता से दूध पी ही लेता है। तद अपास्य अतियंत्रणाम, इसलिए इस प्रकार की अत्यधिक पीड़ा को छोड़ करके यथेष्टम इंद्रिय सुखानि अनुभूयन्ताम, और इच्छानुसार अपने इंद्रिय सुख का अनुभव करो। तात्पर्य यह है कि जो विहारभद्र दूत है वो राजा को गलत शिक्षा देते हुए यह कहता है कि ये शास्त्रों का अध्ययन बड़ा कठिन है, इसको छोड़ दो और इच्छानुसार इंद्रिय सुखों का ही आप उपभोग करो। धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही।